सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में। देखिए, व्यभिचार तो कितने लोग करते हैं। आज वो ऐसा फैल रहा है व्यभिचार बहुत ज्यादा, जो हम आंखों से, सोच से, हमने फिजिकल नहीं किया लेकिन आंखों से हमने कर लिया तो हमने कर लिया, हमने सोच से कर लिया, जिस तरीके से बाइबल बताती है। तो अगर हम व्यभिचार करते हैं तो क्या हमारे गुनाह माफ होते हैं? क्या परमेश्वर हमें माफ कर सकता है? ऑफ कोर्स वो कर सकता है। एक वही है जो हमें माफ कर सकता है और नया जीवन दे सकता है। लिखा है यूहन्ना 8 में, यूहन्ना 8 के 3 में लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। देखिए, शास्त्री और फरीसी जो शास्त्री, वो एक व्यभिचार स्त्री को लेकर आए पकड़कर, और उनके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, वे स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। यानी मूसा ने उन्हें क्या आज्ञा दी थी? कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार देना चाहिए, क्योंकि उसने व्यभिचार किया। तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्या तू इसे माफ करता है या फिर इसको सच में मारना चाहिए? वो उसको पकड़ाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसके सीधे होकर उसने कहा, तुम में जो निष्पाप है वो वही पहले उस पत्थर मारे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जब लिख रहा था भूमि पर, और उन्होंने क्या लिखा, जब उसको मारने जा रहे थे तो क्या बोला कि तुम में से जो निष्पाप है, जिसने पाप नहीं किया, वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वही स्त्री बीच में खड़ी रह गई। देखिए मेरे भाई और बहनों, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं था कि वो पत्थर उठाकर उस स्त्री पे मारे, क्योंकि प्रभु ने कहा जिसने पाप ना किया हो वह पत्थर उठाए और स्त्री को मारे। सबने पाप किया है। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? और सब चले जाते हैं। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर माफ करता है, फिर परमेश्वर कहता है कि जा तू पाप ना करना। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें माफ करेगा हमारे गुनाहों के, लेकिन हमें वो पाप छोड़ना पड़ेगा। सभी को जय मसीह की।